भारतीय इतिहास के दो सबसे बड़े नाम सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। अक्सर हमें उनकी दुश्मनी के किस्से सुनाए जाते हैं ना, पर क्या वे सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन थे? चलिए, आज सोशल मीडिया की कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तथ्यों के आधार पर सच को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर तो अक्सर यही तस्वीर दिखाई जाती है कि ये दो ऐसे नेता थे जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिनकी सोच आपस में कभी मिलती ही नहीं थी। और यही वो कहानी है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुनी है और शायद सच भी मान ली है। पर क्या यही पूरा सच है? आइए थोड़ी देर के लिए भावनाओं को साइड में रखते हैं और सिर्फ तथ्यों की बात करते हैं। देखते हैं कि उनके रिश्ते की असली कहानी असल में थी क्या। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हाँ, दोनों की सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। लक्ष्य एक ही था, एक मजबूत भारत, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते वो अलग-अलग थे। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों की सोच में एक बुनियादी फर्क था। एक तरफ थे सरदार पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं। वो एक जमीनी प्रैक्टिकल नेता थे जिनका पूरा ध्यान देश की बिखरी हुई रियासतों को एक साथ लाने और एक ठोस प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने पर था। और दूसरी तरफ थे नेहरू, एक आदर्शवादी विचारक। उनकी नज़र भारत को दुनिया के नक्शे पर एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव देश के रूप में स्थापित करने पर थी। और पता है, यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। उनके बीच मतभेद जरूर थे और वो भी काफी गहरे, लेकिन ये दुश्मनी नहीं थी। ये दो अलग-अलग नजरियों की टक्कर थी, किसी व्यक्तिगत नफरत की नहीं। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना और क्यों। यहाँ भी कहानी वैसी नहीं है जैसी अक्सर हमें बताई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर पहली पसंद कौन था? इसका जवाब शायद कई लोगों को थोड़ा हैरान कर सकता है। जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। कांग्रेस की ज्यादातर प्रांतीय समितियों ने प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार पटेल के नाम का समर्थन किया था। पार्टी के अंदर उनका पलड़ा भारी था। तो अगर पटेल के पास इतना जबरदस्त समर्थन था, तो फिर इतिहास में नेहरू का नाम पहले प्रधानमंत्री के तौर पर कैसे दर्ज हुआ? बस यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। और इसकी वजह थे महात्मा गांधी। गांधी जी को ये लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों और उस वक्त की दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए नेहरू ज्यादा सही रहेंगे। उनके कहने पर पटेल ने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा और अपना नाम वापस ले लिया। पटेल के ये शब्द ये उनके कद को और भी ऊंचा कर देते हैं। सोचिए, ये कोई हार नहीं थी, बल्कि देश की एकता और भविष्य के लिए किया गया एक बहुत बड़ा त्याग था। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि दोनों के बीच हमेशा सब कुछ ठीक रहता था। जैसा हमने कहा, वे दुश्मन नहीं थे, लेकिन देश चलाने की नीतियों पर उनके बीच गंभीर असहमति थी। यहाँ दो बहुत बड़े उदाहरण हैं। कश्मीर के मुद्दे पर पटेल का मानना था कि भारत को सख्त रुख अपनाना चाहिए और इसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। वहीं नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर एक डिप्लोमैटिक हल खोजना चाहते थे। इसी तरह पटेल चीन की विस्तारवादी सोच को लेकर शुरू से ही सावधान थे, जबकि नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। ये बहुत सीरियस पॉलिसी डिफरेंसेस थे। चलिए, अब उस पहलू पर चलते हैं जिसकी बात बहुत कम होती है, कि इन मतभेदों के बावजूद इन दोनों ने मिलकर देश को असल में बनाया कैसे। सरकार में उनकी भूमिकाएं एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर भारत को दुनिया में एक पहचान दिला रहे थे, तो पटेल गृहमंत्री के रूप में देश की नींव को फौलाद की तरह मजबूत कर रहे थे। सोचिए, 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाना, पुलिस और सिविल सेवाएं बनाना, ये सब उनकी साझा मेहनत का ही तो नतीजा था। 1950 में जब सरदार पटेल की मृत्यु हुई तो नेहरू ने ये शब्द कहे थे, और ये शब्द उनके रिश्ते की पूरी सच्चाई बयां कर देते हैं। ये बताते हैं कि मतभेदों से परे एक गहरा आपसी सम्मान था, एक दूसरे की काबिलियत और देश के प्रति समर्पण का सम्मान। तो संक्षेप में कहें तो वे वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक ने देश को अंदर से एक किया, तो दूसरे ने उसे दुनिया से जोड़ा। भारत के निर्माण के लिए दोनों ही बेहद जरूरी थे। तो इस पूरे कहानी का आज के समय में क्या मतलब है? इन ऐतिहासिक तथ्यों को आज की राजनीति के चश्मे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के राजनीति में अक्सर इन दो महान नेताओं के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। एक को महान बताने के लिए दूसरे को विलन बना दिया जाता है, और कहानी का सिर्फ आधा सच ही हमारे सामने रखा जाता है। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? ये तालिका सब कुछ साफ कर देती है।
क्या उनके बीच दुश्मनी थी? बिल्कुल नहीं। क्या मतभेद थे? हाँ, और बहुत गहरे थे। क्या आपसी सम्मान था? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और क्या दोनों के लिए राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर था? हमेशा। यही असली कहानी है। तो अंत में सवाल यही बचता है कि हम इतिहास से क्या सीखते हैं। क्या हम इसे बांटने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कुछ सीखने के लिए? पटेल और नेहरू की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि अलग-अलग सोच के बावजूद एक बड़े लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना ही देश को आगे लेकर जाता है।